दोस्तों ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स का 122 करोड़ का आईपीओ 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 128 रुपए से 135 रुपए पर शेयर है और यहाँ पर एक लॉट में 111 शेयर्स हैं। ये जो पूरा इशू साइज है 122 करोड़ का, उसमें से सिर्फ 24 करोड़ का ही फ्रेश इशू है, बाकी जो 97 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है। और ये आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रहा है, जहां पर इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 8 अक्टूबर की रखी गई है। तो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स तो आपको पता चल चुकी है। तो अब ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं एंड फाइनली इसका जीएमपी क्या चल रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि जून 1995 में बनी थी। मतलब इस कंपनी को 40 साल पूरे हो चुके हैं और ये कंपनी मुंबई से बिलोंग करती है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स और 700 लोकेशंस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये सर्विसेज देती क्या है, तो बेसिकली क्योंकि ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है तो इनका मेन काम होता है फ्रेट फॉरवर्ड करना, यानी एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, चाहे एयर के थ्रू भेजना हो, चाहे सी के थ्रू भेजना हो, या फिर चाहे रोड के थ्रू ही क्यों ना भेजना पड़े, वो सारे काम ये करती है। इसके अलावा कस्टम क्लियरेंस करवाना, कार्गो को हैंडल करना, वेयर हाउस और इन्वेंट्री को मैनेज करना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब कुछ ऑलमोस्ट ये कंपनी करती है। इनकी पूरी इंडिया में 28 ब्रांचेस हैं, 135 व्हीकल्स की इनकी अपनी खुद की फ्लीट है, 22 लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है। तो मोटा मोटा इनका बिजनेस क्या है वो भी आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो 2024 में घटा था, लेकिन 2025 में वापस से अपने 2023 वाले लेवल के आसपास आ गया है। लेकिन इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2023 के लेवल से अभी फिलहाल कम है, बट अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। इवन इनका एबिटा भी ग्रो हुआ है। रही बात इनकी डेट की, तो वो कंपनी के ऊपर कुछ खास नहीं है। इवन इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.17 का है, तो आप इनमें डेट को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी कम है। साथ ही इनका जो पैट मार्जिन है वो भी 4.5% के आसपास है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कम है। और रही बात इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो वो 450 करोड़ के आसपास है। मतलब ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर एक लॉट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 111 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,985 रुपए होगा। बाकी भी आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं इसके SWOT एनालिसिस के बारे में, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे इनकी स्ट्रेंथ की। तो देखिए इन्हें 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ग्लोबली इनकी 700 प्लस लोकेशन पे प्रेजेंस है। और तीसरा, ये टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, जैसे जीपीएस ट्रैकिंग और पेपर फ्री डॉक्यूमेंटेशन करना। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो सबसे पहले इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा, इनकी जो डिपेंडेंसी है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। और अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट है और जो ग्लोबल ट्रेड है वो अब बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर थ्रेट की बात करें तो इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस कैटेगरी में फ्यूल की प्राइस बहुत ज्यादा मायने रखती है। 5% का इनका पैट है। अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो पैट काफी कम हो सकता है, कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। और फाइनली इसके जीएमपी के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, जीएमपी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, इससे आप सिर्फ बेसिक एक आइडिया ले सकते हैं। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो सब चीजें देखने के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। और इसका जो जीएमपी चल रहा है वो सिर्फ 6.5% के आसपास चल रहा है। तो आप अप्लाई करेंगे या नहीं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।